इस मैच का भिलाई नंबर 4 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर के साथ सामने टीम खल्लारी पारा। 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान, वॉक लाइन के बाहर से अब जो करके थोड़ी सी अंदर जाने की जुम्मत दिखाई, उसी समय कवर के खिलाड़ी आए लेकिन वो रेडर को बाहर नहीं कर सके। अब 2 डिफेंडर बाहर जा रहे हैं मैदान से खल्लारी पारा के लिए। भिलाई का खाता खुल गया है। 2 ओवर शून्य के मुकाबले पहला रेड ले रही है, वो ले रही है खल्लारी पारा इधर, और वो एडवांस टेकल ये कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत में जिस तरह से हालांकि वो गति प्रदान जरूर की थी, जिस चपलता के साथ फुटवर्क में वो तेजी देने की प्रयास, जो डॉस देने की प्रयास, उसमें सफलता हाथ लगी खल्लारी पारा के रेडर को। 1 और 2 के मुकाबले डिफेंस अपना संभाल रहा है 1 अंक से पिछड़ने के साथ नंबर 4 की जर्सी के साथ, और इस पर कॉर्नर से कवर के ऊपर एक लंबा हाथ के रीच को बढ़ा करके छूने का प्रयास, फिंगर टच करने का प्रयास, हालांकि सफलता हाथ लगी नहीं रेडर को। तो शुरुआत का ही समय है और महज 1 अंक की एक मामूली सी शुरुआत की है, उसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है, कर लिया है खल्लारी पारा ने। तो दोनों छोर से तो 2 अंक बने हैं, वो रेडर ने दिलाया है। डिफेंस को दोनों छोर से अभी भी पहले अंक की तलाश है, चाहे वो खल्लारी पारा हो या फिर भिलाई की टीम हो। टेस्ट नंबर 4 लेफ्ट रेडर और ऊंचे लंबे कद के, जो कि अपनी लंबाई के एक मरतबा वो फायदा लेने का जो प्रयास था उसमें सफलता उनको दूसरे मरतबा ऐसा मौका है, और कमर से इस बार खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया खल्लारी पारा के मैदान के ऊपर से। दीपक राज 4 नंबर की वो जर्सी, 6 नंबर की वो जर्सी, राइट का वो रेडर, सामने 6 का डिफेंस, 2-2 की घेरेबंदी के साथ, 2-2 की चैन की आपस की तालमेल, और एक कड़िया कभी भी टूटती है चैन की कड़िया, जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि हम यहाँ पर कड़ी तोड़ कर आते हैं। शुरुआत से ही दोनों टीम वो फूंक कर कदम रख रही है, किसी तरह की जल्दीबाजी में नहीं दिख रही है, और एक अच्छी खबर है दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। जितनी देर आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को समझा सकते हैं कि हमें अतिरिक्त जोखिम लेना नहीं है, खास करके डिफेंस के अंदर, और गति के साथ वो जा रहे थे टच के लिए कॉर्नर से, उसी गति के साथ पीछा भी कर रहे थे दूर छोर से कवर के खिलाड़ी। अंत में ज्यादा बदला रेडर ने सुरक्षित ढंग से खींचा अपने मैदान के ऊपर। 1 अंक से पीछे है इस समय खल्लारी पारा। दीपक कुमार की रेड की कमान उनके कंधों पे, और उसका इस समय बिल्कुल प्रयास था, और ये देखिए इसको कहते हैं चतुराई, और ये होना चाहिए रेडर के पास। अगर आप एक अच्छे रेडर खिलाड़ी है, भोपू की आवाज, और रेडर को एक कतई अच्छा नहीं लगता कि रेड पे वो जाए और भोपू की आवाज दे, वो सारा दे, क्योंकि वो खतरे की रेड होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि डू और डाई में अंक बटोर लिया है रेडर ने, और 4 और 5 के मुकाबले एक बार फिर से अंकों की जो लीड थी 3 अंकों की, उसको कम कर दिया है, महज 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। और 5 अंक है भिलाई के पास। 5 नंबर की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर एडवांस टेकल है कवर से, इस तरह से बचना होगा। तीसरी मर्तबा उन्होंने अपना अंक दिया है, तो 6 में से 3 अंक उन्होंने अकेले दे दिए, 2 रेड से मिले, और एक और खिलाड़ी आउट हुए थे, तो 6 अंक भिलाई के लिए। जैनन जो कि अभी तक टेकल नहीं किए गए खल्लारी के मैदान के ऊपर, और जैसे ही हमने कहा और पीठ दिखाया, खिलाड़ी 1 की मांग थी, 2 उंगली उठा रहे थे, और अंत में रेडर ने भी कहा कि 1 अंक। दर्शकों की मांग तो हमेशा रहती है ज्यादा अंकों की, जिसके वो समर्थन में रहते हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो खूबसूरती है इस खेल की, दर्शक जब तक थोड़ी सी मजा ना ले वो अच्छा लगता भी नहीं है। मजा लेना चाहिए, बशर्ते मर्यादित ढंग से। और इन्होंने अच्छा खेल का और यही एक वजह है कि इस समय 2 अंकों के लीड पे पा रही है भिलाई की टीम।
जयनंद का पक्ष को रोकने का प्रयास लगातार, उसमें असफलताओं का वो सामना करना पड़ा है, वो समय देखना पड़ा है भिलाई की डिफेंस पे खड़े हुए खिलाड़ियों को। ये देखिए जयनंद करके आ रहे थे, उन्हें तो उल्टे दिशे पे जाना चाहिए था और ये छोटी छोटी सी गलतियां अब बहुत बड़ी नुकसानदेह साबित होगी जब दूसरे हाथ में। छत्तीसगढ़ पुलिस थाना रतनपुर से मंच पर मंचस्थ हैं, उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे रमेश कश्यप जी छत्तीसगढ़ पुलिस उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण कुमार बिंदवार जी छत्तीसगढ़ पुलिस थाना रतनपुर के स्वागत के लिए मैं रमेश कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत। नौ और 5 के मुकाबले जब तक जयनंद बाहर रहेंगे खल्लारी पारा के लिए, उनके लिए वापसी के रास्ते बंद होते नजर आएंगे और कुछ इस तरह से, क्योंकि उन्होंने अंक दिलाया है खासतौर से रेड पर, तो उनको वापस लाना कोर्ट पर, या तो फिर आप एक टच का अंक और खा जाते हैं तो जितनी जल्दी अगर अलाउड देंगे तो दूसरे हाफ में आपकी पूरी टीम होगी और उसको बाद आप एक नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये भी खेल का एक रणनीति होता है, एक पहलू होता है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच होगी, शायद सुपर टेकल भुनाने की कोशिश है, लेकिन इस बहुत कम समय बचा हुआ है पहले के लिए। 5 अंकों से पीछे पा रही खल्लारी पारा। भिलाई चाहे तो इनको खेलने दे, दोनों खिलाड़ी को अगर वो खेलने भी दे और जितनी देर बाहर बैठा के रखे बाकी खिलाड़ियों को, तो उससे भी भिलाई को फायदा है। और ऐसा सोच नहीं है भिलाई के खिलाड़ियों को, वो चाह रहे हैं कि हम एक ऑल आउट ले जाए। अब तो अकेले खिलाड़ी है, हालांकि वो पहले हाफ का खेल वो समाप्त हो रहा है और 11 और 5 का जयनंद का ही वो रिवाइवल होगा, वो मैदान के ऊपर आएंगे और उससे एक ताकत मिलेगी, एक नए जितने बाहर रहेंगे जयनंद, वो मुसीबत का हमेशा सामना उनको करना पड़ेगा। बाकी 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, तब भिलाई चाह रही है कि उनको अंदर लाया ना जाए और दावा ठोक रहा है टच का। हालांकि अंक दिया नहीं गया है, संभवतः अंक दिया नहीं गया है। मैं बड़ा अच्छा कबड्डी का खेल है और कबड्डी के खेल में कभी कभी मिथुन चक्रवर्ती के याद आ जाते हैं। माँ कसम कहे न तैसने, मतलब मिथुन चक्रवर्ती की याद आ जाते हैं आकर के वो ऑल आउट का वो समय देख रहा है खल्लारी पारा। जयनंद को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी वो उठाएंगे, क्योंकि आपने 2-2 अंक बटोरे हैं। यहाँ आप 2 या 3 अंक इकट्ठे ले आते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। इस बार उंगली दिखाया, इस बार माँ कसम की जरूरत ही नहीं पड़ी। 7 और 15 के मुकाबले अंकों के लीड के साथ भिलाई है इस समय रेड पर। जिस रेडर का जादू चला है पहले हाफ के खेल में, साथ ही साथ दूसरे हाफ की खेल में, अभी तक वो टैकल किए नहीं गए हैं और दूसरी ओर जयनंद भी टैकल नहीं किए गए। ये भी बड़ी अच्छी बात है। समाओ टाइम आउट बुलाया है इस बीच भिलाई ने। बलौर दोनों टीम इस मैच के बाद मैदान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस खिलाड़ी को वो अपनी जादू बिगड़ना होगा, खासतौर से रेड पर वो टच के लिए जाएं। यहाँ से टेकल में फंसते हैं तो भी कोई ज्यादा उनको सोचना नहीं चाहिए, उनको तो यहाँ से हर एक रेड डू और डाई के रूप में खेलना चाहिए। अगर वापसी करना है, इस मैच को जीतना है, तो खासतौर से खल्लारी को। रविंद्र यादव जहाँ कहीं भी वो मंच के पास तत्काल आए। रविंद्र यादव भिलाई के पास बढ़त है, लीड है और इस लीड को वो अपने पक्ष में मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक सफलता और अंकों के मामले में ये 16 अंक लिया है। 16 और 7 के मुकाबले अंकों की लीड मजबूत करता हुआ भिलाई के टीम, उनके खिलाड़ी
और दूसरी ओर शुरुआत में पहले हाफ के अच्छा खेलने के बावजूद भी इस समय अंकों से पिछड़ रहा है और दूसरे हाफ का खेल है। मतलब ये है कि समय के देखिए, लेकिन लंबू जी बड़े कमाल के निकले और उन्होंने सेंटर लाइन के हाथ को पहुंचाया ही नहीं बल्कि दो खिलाड़ी को बाहर का रास्ता भी दिखाया। दुआ डाई करे और इधर कॉर्नर से टैकल किया जा रहा है नंबर 5 की जर्सी के द्वारा, कॉर्नर कैचर के द्वारा। अब तो मैच में कहूं कि अंकों की बारिश कर रही है भिलाई, और जहां खल्लारी पारा को लगातार अंकों की जरूरत थी उसके विपरीत लगातार अंक बटोर रही है वो एक भिलाई की टीम। और भिलाई समय के जो बचे हुए उसके साथ साथ वो ये विचार है कि ये अंकों की लीड है, वो लीड हम क्या बना के रख पाएंगे। और अगर ऐसा कर जाती है भिलाई तो निश्चित रूप से ये मैच उनके कब्जे में। यहाँ तो सेंटर लाइन के पार संभवतः क्या हुआ इसकी नतीजा भी आपस में तय की जा रही है, लेकिन लगा एक समय की सेंटर लाइन को क्रॉस कर गया डिफेंडर का पैर और वो वही दिया गया है, रेडर को फेंक दिया गया है, रेडर को फेंक दिया गया है। और तो अब जाकर के 8वां अंक लिया कल्लारी पारा ने। 8 और 19 के मुकाबले वो 11 अंकों की लीड। एक समय 1 अंक की लीड वो उसकी भरपाई की जा रही थी। वो अचानक ही एक परसुत का मामला जहां से जयनंद का मैदान से बाहर जाना, टीम को ऑल आउट की ओर, तो उस समय देखना पड़ना, उस समय से गुजरना और उसके बाद वापसी की ओर रहा। और मेरे समझ से परे भी रहा जिस खिलाड़ी खेल रही है। और मैंने पहले ही कहा कि हमको तो डुआ डाई की तरह हर एक रेड को लेना चाहिए। अगर उनके रेडर पकड़े भी जाते हैं तो उससे नुकसान होगा नहीं ज़्यादा। अगर वो चल जाते हैं तो उनका एक फायदा ये है कि बड़ी टीम के साथ खेलने का, एक मजबूत टीम के साथ मैंने अब 2 मिनट या 1.5 मिनट के खेल में 7 से 8 अंक बटोरे। ये भी प्रयास होना चाहिए खिलाड़ी पारा का। दीपक राज है रेड के ऊपर, रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर है और अंक वो तो पिछड़ी हुई है, उनको भी पता है। और समय भी गुजरता चला जा रहा है। अब तो 1 मिनट 22 सेकंड का खेल यहाँ से रह गया है। और आने वाली दोनों टीमें, बख्शाही कीर्ति की टीम और बलोच की टीम, बिल्कुल सजग रहे, तैयार रहे। 4 खिलाड़ी वॉक लाइन पे रोकने की कोशिश, डुबकी लगा जो चैनों के बीच से, और 2 खिलाड़ी बाहर। 2 अंकों को और इजाफा भिलाई के लिए। 22 और 9 के मुकाबला हो चला है। समय किसी का इंतजार न करते हुए लगातार निर्धारित समय कि वो सुई की घड़ी, वो सुई घड़ी की वो सुई घूम रही है। लेकिन कभी कभी वो रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज रात में ठीक उसी तरह से रुक रुक कर अंकों की वो हल्की फुल्की बारिश तो कभी कभी देखने को भी मिल रहा है कल्याणी पारा के खिलाड़ियों के द्वारा, उनकी ओर उनके खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन इनके अलावा समय के साथ वो लंबे विजिल का इंतजार, और यहाँ से भिलाई अपने आप को अगले चक्र में पा रहा है, जबकि खल्लारी पारा एक औपचारिकता के रूप से समय काटने की कोशिश कर रहा है। रेड पर है इस समय खल्लारी पारा के रेडर, और लंबे जंप है, लॉबी पे चले गए। और तो मैच के परिणाम जो भी हो, लेकिन मां कसम की वो याद जरूर दिला कर गई है मैच कल्लारी पारा और भिलाई के बीच। परिणाम हार और जीत जिसकी भी हो, लेकिन बरसों तक उसको याद किया जाएगा। कबड्डी के खेल में किस तरह से मैच पर वो मैच की कस्में भी खाए जाते हैं और जरूरत